नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। यूपी के संत कबीर नगर जिले में पहुंचे आरएलडी नेता जयंत चौधरी का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार की अगुवाई में शहर कोतवाली के NH 28 सरैया बाईपास के निकट अपने नेता जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। दरअसल आरएलडी नेता जयंत चौधरी बस्ती जिले के मुंडेरवा और रुधौली को जा रहे थे। इसी बीच उनका स्वागत जिले के NH 28 सरैया बाईपास पर करते हुए कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोलते हुए बीजेपी की दोनों सरकारों को किसान विरोधी करार दिया। भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक अंदाज में नजर आए आरएलडी नेता जयंत ने कृषि बिल और शामली की घटना को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आज देश भर का किसान परेशान है। कृषि बिल लाने वाली सरकार के नेताओं और मंत्रियों को भी कृषि बिल के बारे में नहीं पता। जब भाजपा सरकार में थी तब MSP को लेकर वो मनमोहन सरकार को घेरती थी और आज खुद MSP से भाग रही है। शामली की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आज गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। गांव के लोग जब इसका विरोध कर रहे हैं तब भाजपाई उन्हें मार पीट रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाए गए बजट की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। बेरवा किसानों की धरती है। वहाँ जो शहीद किसान हैं उनके शहीदों का मैं नमन करूँगा, रास्ते में रुकूंगा और किसानों की भूमि है। जो फैसला मुंडेरवा के किसान करेंगे उसके साथ यहाँ जो तमाम वादे किए गए थे सरकार के माध्यम से मिल के संचालन को लेकर वहाँ नाराज हैं। 3 साल से गन्ने का भाव जो सरकार ना बढ़ा पाई, ये किसान हितैषी हो ही नहीं सकता। 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का प्रावधान किसान पर और किसान को जेल भेजने की व्यवस्था जिस सरकार ने की हो, इनके मन में हृदय में किसान के लिए कोई भाव नहीं। तो विरोध हो रहा है, ये किस लिए विरोध का, ये क्यों विरोध कर रहे हैं किसान? इसलिए कर रहे हैं कि किसान, ये जो कानून आ गए, देखिए जहाँ मंडियाँ नहीं है वहाँ किसान सोच रहा होगा कि हमें अच्छा भाव मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका आरोप है कि किसान नेताओं को खुद ही नहीं पता है कि ये किसान नीति क्या है, ये विरोध क्या है। नहीं, मैं तो ये चैलेंज करता हूँ बीजेपी के नेता तीनों कानून के नाम बता दें। धारा को तो छोड़ दो, इस कानून में लैंड लीजिंग को जोड़ने की क्या आवश्यकता है? गन्ने का उदाहरण आप ले लो। गन्ने का एक उद्योग स्थापित हुआ, चौधरी अजीत सिंह जी ने उस उद्योग की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उत्तर प्रदेश को इतनी चीनी मिल दी ताकि किसान को भाव मिल सके, लेकिन किसान की जमीन पर संकट नहीं आया। गन्ने का भाव सरकार तय करती है। आपने टाटा, अंबानी, अदानी के सहारे छोड़ दिया किसान को। MSP तो दो। खुद मोदी जी जब गृह मंत्री अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यहाँ केंद्र में आए मनमोहन सिंह जी को उन्होंने 2010 में एक रिपोर्ट सौंपी थी, मांग करी थी कि MSP जो किसान का हक है ये मिलना चाहिए। अब सरकार में बैठे हैं तो वो बात भूल चुके हैं। इसका विरोध हो रहा है। ठीक, धन्यवाद। देश भर का किसान त्राही त्राही कर रहा है। वो एक है, वो चाहता है सरकार को एहसास दिलाना कि किसान में कितनी ताकत है। सरकार कहती है कि सिर्फ पंजाब का किसान है या ये किसान है ही नहीं, ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है, ये आंदोलनजीवी है। तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये भी थप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है, सिर्फ जाट का आंदोलन है, जबकि खेती से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो यही भावना लेकर आज यहाँ संत कबीर नगर में मैं खड़ा हूँ। खलीलाबाद से निकल के और रुधौली जाएंगे। खेती की किसानों की भूमि है और वहाँ उस पंचायत के माध्यम से जो सरकार की दमनकारी नीति है, जिस तरह से एक आंदोलन को जो स्वतः उठ के आया है, जमीन से उठ के आया है, उस आंदोलन को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है, उसका विरोध करेंगे। सर, बजट कल जो कहना चाहेंगे? देखिए, कम से कम खन्ना जी ने ये किया कि बचत करी, क्योंकि किसानों को और नौजवानों को कुछ देना था नहीं। कम से कम पेपर खर्च में जो होता वो उन्होंने वह बचा लिया। शामली में हुई घटना को लेकर के क्या कहना चाहिए आप? देखिए, शामली में और पूरे देश में एक बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। वे गांव में घुस नहीं पा रहे, वे जा नहीं पा रहे। उल्टा उन पे जो है उनको धमकाया गया। शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, अमित शाह के माध्यम से उन्हें निर्देश दिया तुम गाँव में जाके समझाओ। सवाल ये है कि समाज के साथ नेताओं को चलना चाहिए, उल्टा पाठ समाज को सिखाने जा रहे हैं। ये समाज के वोट से, गांव वालों के वोट से, किसान के वोट से इनकी सरकार बनी। आज उल्टा किसान को ही समझाने निकले हैं। तो जब वे गांव में गए, संजीव बालियान मंत्री रह चुके हैं और प्रतिनिधि हैं, मुजफ्फरनगर क्षेत्र के MP हैं, वो गए शामली के एक बड़े गांव में। वहाँ जब लोगों ने किसान एकता का नारा लिया तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, घर में घुस के मारा है, महिलाओं के साथ बदसलूकियाँ की। और आज उसी गाँव, सोरम गाँव में चौधरी अजीत सिंह जी घायल लोगों से, उनके परिवारों से मिलने भी गए। ये अगर गांव-गांव में जाके भारतीय जनता किसान अपना जवाब देगा। बहुत